ये कहानी मैच्योर ऑडियंस के लिए है, इमोशंस, कंट्रोल और पैशन से भरी हुई। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से लास्ट पार्ट में ख़त्म हुई थी। आना और क्रिश्चियन अलग हो चुके हैं। आना अब एक पब्लिशिंग कंपनी में काम कर रही है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्रिश्चियन ग्रे अब भी उसकी ज़िंदगी में है। एक आर्ट गैलरी एग्जीबिशन में दोनों टकराते हैं। आना शॉक्ड होती है देख के कि क्रिश्चियन ने उसके सब पोर्ट्रेट्स खरीद लिए हैं ताकि कोई और उन्हें ना देख सके। क्रिश्चियन उससे कहता है, आना, आई वॉन्ट यू बैक, बट दिस टाइम नो रूल्स, नो पनिशमेंट्स, नो सीक्रेट्स, जस्ट अस। आना इमोशनल हो जाती है पर कॉशियस भी, लेकिन फीलिंग्स तो अब भी है और प्यार भी। सो वो एग्री कर लेती है एक कंडीशन के साथ, नो रेड रूम, नो कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट लव। दोनों वापस एक नए रिलेशनशिप में आते हैं, इस बार ज़्यादा ओपन, थोड़ा रोमांटिक और कम डोमिनेटिंग। लेकिन अब कहानी में आते हैं दो नए विलेंस। लीला, क्रिश्चियन की एक्स सबमिसिव। लीला एक अनस्टेबल क्रीपी वुमन है जिसे ऑब्सेशन हो चुका है क्रिश्चियन से। वो आना को फॉलो करती है, उसके घर में घुस जाती है, उसे थ्रेटन करती है गन के साथ। ये सीन काफ़ी इंटेंस होता है जब लीला गन पॉइंट पे आना को कन्फ्रंट करती है। क्रिश्चियन आता है और शॉकिंगली लीला क्रिश्चियन के सामने नील करती है जैसे वो अब भी उसका डोमिनेंट हो। आना ये देखकर डिस्टर्ब हो जाती है, उसे क्रिश्चियन के पास से डर लगता है। मिस्टर रॉबिन्सन, एलेना लिंकन, क्रिश्चियन की पास्ट टीचर और फर्स्ट डोमिनेंट पार्टनर। ये वुमन क्रिश्चियन की मेंटर थी जब वो सिर्फ 15 साल का था। बेसिकली उसने क्रिश्चियन को BDSM वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। आना को पता चलता है कि एलेना अब भी क्रिश्चियन की लाइफ में है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आना उसे नज़र भर के नहीं देख सकती। एक सीन में आना और एलेना का कन्फ्रंटेशन होता है। आना फाइनली एलेना को बोल्ड वे में कह देती है, स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही इज़ माइन नाउ। क्रिश्चियन फाइनली एलेना से रिलेशनशिप तोड़ता है और उसके इनर ट्रॉमा से थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। एक हार्ट टचिंग सीन होता है जब क्रिश्चियन आना के सामने नील कर लेता है और कहता है, आई एम नॉट अ डोमिनेट विद यू एनी मोर, आई वॉन्ट टू बी वॉट यू वॉन्ट मी टू बी। आना उससे प्यार से उठाती है एंड दिस बिकम अ टर्निंग पॉइंट। आना इज़ नॉट जस्ट अ सबमिसिव एनी मोर, शी इज़ हिज इक्वल। क्रिश्चियन आना के लिए एक लैविश बर्थडे पार्टी रखता है, वहाँ उसकी माँ, एलेना और सब होते हैं। पार्टी के दौरान क्रिश्चियन आना को प्रपोज करता है। आना थोड़ा शॉक्ड होती है, लेकिन जब क्रिश्चियन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मिसिंग होता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो आना से कितना प्यार करता है। क्रिश्चियन सेफ वापस आता है एंड आना फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है उसका शादी का प्रपोज़ल। आना के ऑफिस का बॉस जैक हेड, जो पहले से थोड़ा क्रिपी लगता था, अब अपनी रियल फेस दिखाता है। वो आना को सेक्सुअली हरास करता है, बट आना हिम्मत से काम लेती है, उसे मुक्का मार के भाग जाती है। क्रिश्चियन अपनी पावर का यूज़ करके जैक को कंपनी से निकलवा देता है, बट जैक यही नहीं रुकता। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि जैक ग्रे फैमिली से बदला लेना चाहता है एंड ही इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। मूवी का लास्ट सीन ड्रीमी होता है। क्रिश्चियन और आना एक रोमांटिक जगह पर है, फायरवर्क हो रहे। क्रिश्चियन कहता है, आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी डे ऑफ माई लाइफ विद यू। आना के फेस पे खुशी होती है, इंगेजमेंट कंप्लीट होती है, बट डेंजर अभी भी बाकी है। दूर से जैक हेड उन्हें देख रहा होता है, रिवेंज की आग के साथ।